मैं पिछले 2 दिन से घर के अंदर कैद हूँ, बाहर जाने को नहीं मिल रहा है। मेरी गलती क्या है? मैं अपनी जो ड्यूटी है वो ठीक से कर रही हूँ, यही मेरी गलती है। मैं तो थैंक यू कहती हूँ उस जवान का, पुलिस और फ्रेंड का, जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ और अपनी बात रख पा रही हूँ। वरना उस दिन मैं ये खुले में कह रही हूँ, आज मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ जब पुलिस डिपार्टमेंट मेरा साथ छोड़ दिया है। सूरत पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। तो यस, मैं खुला कहना चाहती हूँ कि उस दिन निर्भया कांड 2 मेरे साथ होने वाला था। वो FOP जवान वहाँ पे नहीं होता तो मैं आप लोग के बीच होती, पर ये शायद फोटो फ्रेम में होती, रियल में नहीं होती आप लोग के सामने। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है उसके पास बहुत पावर है। सिंघम मूवी देख के या फिर गंगाजल मूवी देख के मुझ में या मुझ जैसे कोई भी भारतीय या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर में जो देशभक्ति की भावना जगती है वो काबिल तारीफ है। और बहुत कम मूवीज ऐसी बनती है जिससे मतलब पुलिस डिपार्टमेंट को या पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को जो है मोटिवेशन मिले। क्या बोलते कि इतना सब हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें हमें रिफंड में कुछ नहीं चाहिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। और जो है गंगाजल स्पेशली देखने के बाद, ये जो एक्शन में मैं आई हूँ गंगाजल देखने के बाद आई हूँ। और जो गंगाजल में जो प्रियंका मैम ने जो भूमिका अदा करी है वो सेम इस वक्त मैं सेम रोल में हूँ। वो रियल लाइफ थी और ये मेरे रियल लाइफ है। वो IPS ऑफिसर थी और मैं एक LR ऑफिसर हूँ, फ़र्क इतना ही है। पर उन्होंने जो डेयरिंग उसमें दिखाया सेम चीज़ मैं कर रही हूँ। उनको भी उस वक्त बहुत ही तकलीफें सहन करनी पड़ी थी। मैं हर परेशानी से लड़ने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं अकेले कर सकती हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ, जो करके आई हूँ आपके पास वीडियो ऑडियो पहुँच गया, आप समझ सकते हैं कि मैंने कितना कुछ किया है। पर मुझे अभी और बहुत कुछ करना है, जिसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे माननीय श्री जो कुमार भाई कानाणी है उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है यार। आप जो आप अपनी जगह पे सही हो, उनके जो सपोर्टर हैं वो भी अपनी जगह पे सही है। मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं अभी भी क्लियर कर दूं। मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही थी, इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, मुझे किसी के खिलाफ कुछ नहीं करना है, ठीक है। मुझे ना किसी BJP से दुश्मनी लेनी है ना दुश्मनी करनी है, क्योंकि वो अपनी जगह पे सही है। जो अपने जो हेल्थ मिनिस्टर उनकी कोई गलती नहीं है, उनका बेटा अगर ऐसा कर रहा है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो मुझे उनसे कोई तकलीफ नहीं है, ना किसी और से तकलीफ है, ना उनके बेटे से भी मुझे तकलीफ नहीं है। सिर्फ तकलीफ इस बात की उन्होंने जो बोला उससे, पर ठीक है, स्वाभाविक है, उस टाइम गुस्सा हो गए। मैंने भी गुस्से में बहुत कुछ बोला, वो भी गुस्से में आके बहुत कुछ बोल रहे हैं। मुझे उनसे तकलीफ नहीं है। तकलीफ मुझे इस बात की है कि भाई मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे सजा मिल रही है। उन मंत्री साहब के लड़के के जो दोस्त लोगों ने जो गलती करी, मतलब उन्होंने जो किया उनकी सजा उनको मिलनी चाहिए, उसके बजाय मुझे क्यों मिल रही है। मतलब जिन्होंने गलती करी वो बाहर घूम रहे हैं और मैंने कुछ नहीं किया। मैं पिछले 2 दिन से घर के अंदर कैद हूँ, बाहर जाने को नहीं मिल रहा है। मेरी गलती क्या है? मैं अपनी जो ड्यूटी है वो ठीक से कर रही हूँ, यही मेरी गलती है। मेरी गलती ये है कि मैंने अपने जो ऊपरी अधिकारी है उनके जो भी कुछ रिक्वेस्ट थी या फिर जो भी कुछ उन्होंने कहा उन्हें माना नहीं, या फिर उनकी जो भी डिमांड थी वो मैंने पूरी नहीं की। मेरी गलती क्या है कि मैं एक लड़की हूँ। मेरी गलती क्या है कि मैं किसी के सामने झुकना नहीं चाहती। मेरी गलती क्या है कि मेरे अंदर जो है जो गर्म खून है हमारा, जो मैं अपने आप को सुपीरियर नहीं बताना चाहती, लेकिन मेरे अंदर जो एक यदुवंशी का खून है, जो मतलब जो हम मालधारी होते हैं, मैं किसी कम्युनिटी को सुपीरियर नहीं बताना चाहती, लेकिन सबको पता है कि मालधारी लोगों को सब ये कहते हैं कि ये माथा भारी है। हम क्या करें, हम लोग की कोई गलती नहीं, हमारे अंदर खून ही ऐसा ही है। जो यदुवंशी का हिस्ट्री आपको पता ही होगा। श्री कृष्ण भगवान ने उस टाइम द्रौपदी की लाज बचाई थी, लेकिन जो उस रात घटना घटी उस दिन मेरी खाकी की लाज उनकी ही एक मतलब वंश की एक लड़की की खाकी की इज्जत लूट रही थी, वो मैं बचा नहीं पाई। तो आप समझ सकते हैं कि मेरी गलती क्या है। मतलब अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरी गलती क्या है, पर जो भी है यार, गलती हुई। जिसको भी मैंने डिसअपॉइंटेड किया है, जिसको भी लगता है कि मैंने गलत किया, उन सबसे मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं उन सबसे डर के माफ़ी नहीं मांग रही हूँ, मैं सिर्फ इसलिए माफ़ी मांग रही हूँ कि मैं सिर्फ अपना फ़र्ज अदा कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। मुझे किसी से कोई तकलीफ़ नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं मतलब लोगों को जब तकलीफ होती है तो पुलिस के पास आते हैं, जब आखिरी रास्ता उनके पास होता है तो वो पुलिस के पास आते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहीं ना कहीं उनकी मदद करते हैं। आज देखिए कि एक पुलिस वाली या फिर एक LR ऑफिसर को उनके ही पुलिस वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कल तक मैं आपको ये कह रही थी कि पुलिस डिपार्टमेंट मेरे साथ है, सूरत गुजरात ही नहीं भारत की पुलिस डिपार्टमेंट मेरे साथ है, पर मेरे सूरत की जो पुलिस डिपार्टमेंट है सब इसमें इन्वॉल्व नहीं है। पर कुछ लोगों ने मुझे
जो है निराश किया है। मैंने कंट्रोल रूम में अभी कॉल किया, मैंने उनको कहा कि इस तरह से मैं परेशान हूँ, प्लीज़ आप घर पे आइए, मुझे हेडक्वार्टर आना है, अपनी बात रखनी है, मुझे सर से मिलना है। तो मुझे इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करी गई कि मैं कमिश्नर कचहरी जा सकूं। मुझे आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमिश्नर सर तक मुझे श्री ब्रह्मभट्ट सर से कमिश्नर ऑफ पुलिस से पुलिस को मतलब कमिश्नर सर तक मुझे मेरी मैसेज पहुंचाइए कि मैं उनसे सिर्फ उनसे मिलना चाहती हूं। अगर वो नहीं मिल सके तो प्लीज़ मैं डीजी सर से रिक्वेस्ट करती हूँ, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी, आर्मी चीफ, उन सब से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहती थी, अभी भी वही बनना चाहती हूँ, ठीक है। सेलिब्रिटी मुझे नहीं बनना था, ना बनना है, और ना ही मुझे ऐसा कोई इरादा है। मैं जहाँ हूँ, एक अगर मुझे सेलिब्रिटी बनना होता तो मैं क्यों ना मॉडलिंग में जाती, क्यों ना मैं मूवीज़ में जाती, क्यों ना वहाँ स्ट्रगल करती। मुझे कोई सेलिब्रिटी नहीं बनना है। मैं जो कुछ हूँ बस मुझे देश सेवा करनी है। अगर मुझे सेलिब्रिटी बनना होता मैं एक एलआर की पोजीशन पे नहीं होती। एलआर ऑफिसर जो होते हैं वो पुलिस की सबसे छोटी रैंक होती है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? तो जो भी लोग को ऐसा लगता है कि मैं सेलिब्रिटी बनना चाहती हूँ, फेमस होना चाहती हूँ, कानून कायदे मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी कार के डैशबोर्ड पे पुलिस लिख रखी है, तो वो सब जो है वो पुलिस का जो डैशबोर्ड है वो अगर अपना समाज और अपना जो दुनिया तो नहीं कह सकते, पर जो अपना सिस्टम है वो फॉलो कर रहा है। मैं चाहती हूँ आप सब लोग उस चीज़ का जो विरोध करें। पुलिस लिख के क्यों पुलिस लिखवा रहे हैं, क्यों एमएलए लिखवा रहे हैं, क्यों एक्स एमएलए लिखवा रहे हैं, क्यों एसएमसी लिखवा रहे हैं, क्यों आप कौन से डिपार्टमेंट पे हैं, या डॉक्टर हैं, वकील है, लॉयर है, जो भी है, आप अपनी आइडेंटिटी आप लोग पूरे भारत वाले जब हटा देंगे तब मैं अपनी गाड़ी से जो टू व्हील पे मैंने जो पुलिस लिख रखा मैं भी हटा दूंगी। अगर फिर भी आप लोग को लगता है कि मैंने गलत किया अपनी गाड़ी पे पुलिस लिखा के, तो ठीक है, माफ़ी चाहती हूँ। मैं अभी नीचे जाके उसको निकालने के लिए तैयार हूँ, स्टिकर को निकालने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा और मुझे बाहर नहीं निकलने दे रहे। मैं घर में कैद हूँ, प्लीज़ हेल्प मी, मैं बाहर निकल सकूं। मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे किसी से डर नहीं, किसी के बापू का डर नहीं है। मुझे ना ही मंत्री साहब से डर है, ना मंत्री साहब के बेटे से डर है, ना किसी समाज से, ना किसी बोलते हैं ना किसी कम्युनिटी से डर है। मुझे किसी का डर नहीं है। बस मुझे डर इस बात का है कि आप लोग जो मुझसे शायद परेशान हुए या मुझसे कोई गलती हुई, मुझसे हुई है, प्लीज़ मेरे परिवार वालों को बख्श दे, मेरे परिवार वालों को परेशान करना बंद करें प्लीज़। आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा मैसेज ऊपर तक पहुंचाइए। मैंने कोशिश करी है ऊपर तक मेरी बात पहुंचाने की। मेरा आहिर समाज मेरे साथ में है। मैं अगेन कहना चाहती हूँ कि मैं जो है किसी मेरे लिए मतलब जाति धर्म जो है कोई भी कम्युनिटी कुछ मैटर नहीं करती। मेरे लिए जो है मानव और इंसान जो है वो सर्वोपरि है। स्त्री और पुरुष में भी मेरे मतलब मेल फीमेल भी मेरे लिए एक समान है। मेरे लिए जो लॉ है वो मैं मतलब मेरे विचार ऐसे हैं कि सब एक समान है, ठीक है। उसमें जाति धर्म मेल फीमेल जो भी कुछ है सब कुछ मेरे लिए एक बराबर है। मेरे लिए ना मैं आहिर बताना अपने आप को चाहती हूँ, ना मैं ये ना वो, मैं सिर्फ एक देशभक्त हूँ। प्लीज़ आप मेरी मदद इसलिए कीजिए कि मतलब मैंने क्या गुनाह किया? अगर मैं देश के लिए सोच रही हूँ, अगर मुझे लोगों के लिए काम करना के लिए सोच रही हूँ, तो मुझे इनाम मत दीजिए। मुझे इनाम नहीं चाहिए, पर कम से कम मुझे शांति से जीने तो दीजिए एटलीस्ट। आप लोग मुझे मतलब सभी को नहीं कह रही हूँ, मतलब जो ऐसा कर रहे हैं मैं सिर्फ उनको कह रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद कीजिए। यही गलती है कि मैं सिस्टम के सामने नहीं झुक रही हूँ। यही गलती है कि मैं खादी के सामने नहीं झुक रही हूँ। मेरी यही गलती है कि मैं परिवार के सामने नहीं झुक रही हूँ। मेरे परिवार ने मैं जिनके साथ मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ वो ध्यान से देखिए कि इस वक्त मैं आज़ाद हो चुकी हूँ हर चीज़ से। अगर हो सके तो सपोर्ट करो मुझे, वरना मेरी तरफ से हर कोई आज़ाद है। मैं किसी के साथ कोई बंधन में नहीं रहना चाहती। वैसे भी जो इस समाज और रिश्तों के बंधन से आज़ाद हुआ है उसने इतिहास रचा है। आप मोदी साहब को ही देख लो यार, सबसे बड़े एग्जाम्पल है। फिर आप अब्दुल कलाम साहब को देख लो, मदर टेरेसा को आप देख लो, किरण बेदी मैम को देख लो। जो समाज और इन रिश्तों से ऊपर उठा है उसने ही कुछ किया है। तो मैं इन सबसे आज़ाद हो चुकी हूँ। मेरे साथ में इस वक्त कोई नहीं है, कोई बात नहीं, मैं अकेली हूँ। ना मुझे समाज की टेंशन है, ना मुझे परिवार की टेंशन है, ना मुझे पुलिस किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं। मैं हर किसी से आज़ाद हूँ इस वक्त, और मुझसे जो भी रिश्ते नाते थे सब मुझसे आज़ाद। आज के बाद मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है और कोई मुझसे ना उम्मीद रखे। बस मैं ये चाहती हूँ मुझे शांति से जीने दिया जाए, क्योंकि भगवान ने मुझे जो इंसान के रूप में जन्म दिया, मैं उसको जीना चाहती हूँ यार। मुझे हक है शायद जीने का।
मुझे किसी से, अगेन आई रिपीट, मुझे किसी से कोई तकलीफ नहीं है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मुझसे जो भी रिश्ते नाते थे मेरे से आज़ाद हैं और आपसे मैं आज़ाद हूँ। मुझे आज़ाद कीजिए प्लीज़, मुझे बंधन में बांधने की कोशिश ना कीजिए।